दोस्तों आज की इस वीडियो में हम MIS एग्जीक्यूटिव के टॉप 7 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। रियल टाइम क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं रिसेंटली। आपको इस क्वेश्चन करने के बाद आपको काफ़ी आइडिया लग जाने वाला है कि आखिर इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको आता है तो आप वीडियो को एंड तक देखना, आपको पता चल जाएगा क्या आप इसे सॉल्व कर पाते अगर आप इंटरव्यू में बैठने वाले हैं या बैठने जाएंगे कभी भी। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, प्लीज कैलकुलेट द मिसिंग ग्रोथ रेट्स राइट एंड CAGR एंड मार्केट साइज। तो यहाँ पे आप देखोगे फूड पैकेजिंग, यहाँ पे अगर आप देखो 2016 में इतना था, तो 2015 में क्या था, जबकि इसका ग्रोथ परसेंट आप देखोगे यहाँ पे दिया है ना, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ परसेंट। यानी जैसे मान लो एक एम्प्लॉय ने, ऐसा समझाता हूँ, 234 रुपये सेल किया जैन मंथ में, एग्जांपल समझो 2015 में, ठीक है, और 270 रुपये सेल किया इसने 2016 में। तो इसने टोटल कितना सेल किया, क्या इसका ग्रोथ परसेंट हुआ, तो दिस माइनस दिस, यानी इसने कितना ज़्यादा सेल किया, 36 रुपये ज़्यादा सेल किया 200, यानी किसके 2015 की अपेक्षा, यानी 2015 में 234 था, तो कितना परसेंट का ग्रोथ हुआ। तो इसी को हम डिवाइड कर देते हैं, दिस डिवाइड बाई दिस, यानी 15% का ग्रोथ हुआ, राइट, ऐसे निकालते हैं। तो वही चीज़ यहाँ भी है, ध्यान से समझना कैसे। तो यहाँ पे चलिए इसको लास्ट में बताएंगे क्योंकि ये थोड़ा टफ है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, तब तक ये वाला बताता हूँ इसके अंदर। तो यहाँ 2018 में अगर इसने 1040 का किया था, तो 2019 में कितना सेल किया था, जबकि देखो यहाँ पे ग्रोथ परसेंट दिया 6.7% का ग्रोथ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल इज इक्वल टू, इसको लिया प्लस, ठीक है, अब क्या करेंगे दिस, क्योंकि 6.7% जो ग्रोथ हुआ होगा इसी अमाउंट का हुआ होगा, तो दिस इनटू इसको ले लिया, ब्रैकेट बंद और एंटर, ये आया। अब इसमें से आपको रेट चेक करके दिखा देता हूँ, दिस माइनस दिस कितना हुआ, 70 रुपये सेल किया है, डिवाइड बाई दिस कितना आ रहा है, इसको परसेंटेज डाल देता हूँ 6, इसको रुक जाओ, यहाँ से ये 6.7% सही आ रहा। तो समझ में आया कैसे आंसर चेक करना है। उसी तरह आप क्या करना, यहाँ पे है ना, यहाँ पे परसेंटेज निकालना है 2019, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, कितना परसेंट का ग्रोथ हुआ, तो इज इक्वल टू ब्रैकेट लो, इज इक्वल टू ब्रैकेट लो दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाई दिस, 7.2% का हुआ, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ भी क्या करना होगा, यहाँ पे 7.0 ऐड कर लेना, सेम चीज़ जो यहाँ पे किया वही चीज़ आप यहाँ पे करना, ठीक है। अब यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज आता है, सर 2015, यहाँ तो वैसा सिनेरियो है ही नहीं, 2015 में क्या सेल था मुझे निकालना है। तो एक ध्यान से समझो, जैसे हम कोई प्रोडक्ट 340 रुपये का है, राइट, 340 रुपये में 18% GST इंक्लूडेड है, तो विदाउट GST इसका क्या प्राइस था, तो वो कैसे निकालते हैं, दिस डिवाइड बाई 118, क्योंकि 18% GST है, ये आ गया, और इनटू 100, यहाँ अलग करके दिखा रहा हूँ आपको बाइफरकेट, आप इसके अंदर भी कर सकते हैं, यानी इसका इतना रुपया था विदाउट GST। अब इसमें हम 18% अगर GST जोड़े 18%, तो ये इतना आएगा। अब इन दोनों को अगर हम दिस प्लस दिस कर दे तो 340 रुपये, देखो परफेक्ट। तो वही चीज़ यहाँ भी है, ध्यान से समझो, ये 948 में 3.3% एडेड है, राइट, इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाई 103.3, ठीक है, इतना करेंगे, और इनटू 100, 918 रुपया, और चेक कर लेते हैं, दिस माइनस दिस, इसको जर्नल करते हैं यहाँ पे जिससे आपको समझा सके, इतना आया, और दिस डिवाइड बाय दिस कितना परसेंट है, आइए चेक करते हैं, 3.3%, परफेक्ट आ रहा, समझ में आ गया, उम्मीद डेप्थ में सिखा दी। चलिए आइए आगे चलते हैं। प्लीज फिल इन द मिसिंग वैल्यूज़। 2021 में मार्केट साइज़ था इतना, तो कितने यूनिट सोल्ड हुए वीर की जो वैल्यू थी, मार्केट साइज इतना था, तो कितने यूनिट सोल्ड हुए, देखो यहाँ पे दिया है एक कुछ नोट टाइप का, 6 यूनिट है एक पैक में, प्राइस ऑफ पैक 6 यूनिट, यानी 6 यूनिट का जो प्राइस होता है 2022 में 168 रुपये, यानी 168 रुपये में 6 यूनिट मिलती थी, लेकिन प्राइस हैव ग्रोन बाय 5% फ्रॉम 2021, यानी 2021 में ये जो 168 रुपया था, ये 5% ग्रोथ करने के बाद 168 हुआ। तो 2021 में 5% अगर इसका हटाएं, जैसे 2021 में अगर देखा जाए, क्योंकि ये 168 है, 5% ग्रोथ के बाद है रेट इसका, 168 रुपये में 6 यूनिट, तो 5% अगर हटा दे तो कैसे होगा, इक्वल टू 168 डिवाइड बाई 105 इंटू 100,
ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 160 रुपया। तो 160 रुपया हमारा प्राइस था 2021 में, क्योंकि 2022 में कितना है हमारा, क्योंकि 2022 में हमारा 8% का ग्रोथ हुआ है, कितना 5%। तो अगर मैं इसको दिस इंटू 5% निकालूं तो इसको दिस प्लस दिस तो 168 रुपया होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, अब यहाँ पे हमें क्वांटिटी निकालना है, तो जैसे 168 रुपया आ गया, समझा आपने, 168 आ गया, तो 168 में कितनी यूनिट है, 6 यूनिट। तो मार्केट साइज क्या है 1213, तो कितनी यूनिट आएगी, यानी देश 1213 डिवाइडेड बाय देश इतना, और कितना है कितना, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, यूनिट, कितनी यूनिट टोटल। तो एक में जो हमारा था 168 में 6 यूनिट थी, तो 1213 रुपये इसका मार्केट साइज है। तो भैया इतने में 7 यूनिट आ ही पाएगी, और इसका टोटल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, देश इंटू 6, क्योंकि एक यूनिट में 6 क्वांटिटी है, तो 43.33 आ जाएगा, राइट। तो ये चीज़ हम करेंगे यहाँ पे, यहीं पे करने वाले हैं, राइट। 6 यूनिट है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, इक्वल टू दिस डिवाइड बाय, ब्रैकेट में किया 168 डिवाइड बाय 105 इंटू 100। तो यहाँ पे प्राइस आ जाएगी 5% पहले की, राइट। इतना आ गई, ये तो करते दिस, इतना आने के बाद इनटू प्राइस ऑफ पैक 6 यूनिट, ठीक है। तो ठीक है, इतना भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, क्योंकि यूनिट्स पूछ रहा है ना, वीर यूनिट्स सोल्ड, तो 7.58 यूनिट सोल्ड, राइट। ये हो सकता है आंसर। टोटल क्वांटिटी पूछता तो ऐसा कुछ कर सकते थे इंटू 6, क्योंकि एक जो 168 में 6 यूनिट्स है, तो टोटल क्वांटिटी अगर ऐसा कुछ एग्जांपल रहता तो मल्टीप्लाई इंटू 6 करके टोटल हम क्वांटिटी दिखा सकते थे, ऐसा था। लेकिन इसका यही होगा, क्योंकि 6 यूनिट, क्योंकि बीर यूनिट सोल्ड पूछा है, तो 7.58 यूनिट सोल्ड। चलिए आते हैं मार्केट साइज। यहाँ पे क्या है, यूजिंग फॉर्मूला रीअरेंज कंट्रीज इज इन असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द मार्केट साइज, यानी ये है। तो सबसे पहले इसका देखो, यहाँ पे रैंक 1 2 3 4 5 6 है, तो कंट्री का और मार्केट साइज यहाँ लेकर आना है। पहला रैंक जिस कंट्री का था, तो रैंक, पहले रैंकिंग कैसे करेंगे, तो रैंकिंग करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, रैंक निकाला और नंबर ये ले लिया, राइट, रेफरेंस ऑर्डर इसमें। तो इसमें इस पूरे रेंज में इसकी क्या रैंकिंग है वो आ जाएगी, F4 प्रेस करके फ्रीज कर दो, इसकी 6 रैंकिंग है, क्योंकि कंट्री मार्केट साइज के हिसाब से हो रहा है ना। तो ये भैया पहला रैंकिंग में ये देश है, फिर इंडोनेशिया है 3rd नंबर पे, 2nd नंबर पे ब्राज़ील, जो सबसे बड़ी वैल्यू वो उसकी रैंकिंग 1 है यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे तो आ ही गया भैया, अब जस्ट लुकअप ही करना है ना। तो अब लुकअप कैसे करेंगे भाई, वी लुकअप तो काम नहीं करेगा, क्योंकि जस्ट अपोजिट है, रिवर्स में जाएगा नहीं। तो इक्वल टू इंडेक्स लो, यहाँ से पूरा सिलेक्शन करके F4 प्रेस करके फ्रीज कर लिया, कॉमा रो नंबर के लिए मैच फंक्शन लिया, लुकअप वैल्यू रैंकिंग वाली हो गई, लुकअप अरे हमारा यहाँ से पूरा ऐसा हो गया, F4 प्रेस करके फ्रीज, कॉमा 0, ठीक है। कॉलम नंबर के लिए मैच फॉर्मूला लगाया, लुकअप वैल्यू क्या हो गई, या कॉलम इंडेक्स नंबर मैनुअल डाल सकते हैं, लेकिन डायनेमिक कर दो तो इंटरव्यूअर और भी ज़्यादा इंप्रेस हो जाएगा और आपकी जॉब की चांसेस बढ़ जाएंगे। कंट्री ये हो गया, स्पेलिंग दोनों जगह सही है, लुकअप अरे यहाँ से पूरा यहाँ तक, F4 प्रेस करके फिर कॉमा 0, एंटर। फर्स्ट रैंक इसी का है। अब ये ड्रैग करने से पहले इधर ड्रैग करेंगे, तो ये जो रो नंबर है मैच के लिए, तो मैच के लिए हमने यहाँ पे रो नंबर के लिए इसको कॉलम को फ्रीज कर देंगे, क्योंकि कॉलम की पोजीशन ना चेंज हो, क्योंकि यही रो के लिए यही हमारा होगा, F कॉलम वाला ही। और यहाँ पे हमारा रो नहीं चेंज हो, तो यहाँ पे इसको, क्योंकि G36 है, तो इधर ड्रैग करें तो ऑटोमेटिक H36 हो जाए, लेकिन रो चेंज ना हो, राइट। एंटर कर दिया, और इसको भी इधर ड्रैग कर दिया, 1 मिनट, इसको इधर ड्रैग कर दिया और इसको ड्रैग कर दिया। अब देखो ब्राज़ील, ये देखो असेंडिंग ऑर्डर में आ भी गया 876, देखो। अच्छा, अब यहाँ ध्यान से देखो, एक गलती हमसे क्या हुई है, ध्यान से समझना, इसी चीज़ को देखो, बारीकियों को समझना होता है। यूजिंग फॉर्मूला रीअरेंज कंट्रीज इन असेंडिंग ऑर्डर, कंट्री को असेंडिंग ऑर्डर में करना है, असेंडिंग दैट मीन्स स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, राइट, बेस्ड ऑन द मार्केट साइज, यानी क्योंकि किसी के बेस पे ही तो करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में, तो मार्केट साइज, तो यानी जो सबसे छोटी वो क्या होगी, पहला, उससे बड़ी दूसरा, इसी ऑर्डर में करना है ना। तो यहाँ पे हमने क्या, यहाँ पे जो रैंकिंग हम करेंगे, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग में करता है, यहाँ पे हम ऑर्डर डाल देंगे असेंडिंग, डिसेंडिंग में करता है असेंडिंग। तो असेंडिंग में जो सबसे छोटा होगा उसको 1 मानेगा,
और जो सबसे बड़ा होगा उसको सबसे लास्ट। तो असेंडिंग ऑर्डर में बोला भी है। तो यहाँ पे देखो पहले नंबर पे इंडिया सबसे छोटा, फिर ऐसे दूसरे नंबर पे चाइना, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर हो गया ना। ये देखो छोटे से बड़ा बढ़ता चला गया। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। यूजिंग फॉर्मूला कैलकुलेट द रीजनल मार्केट साइज फॉर फेशियल एंड हार्ड केयर पैकेजिंग, राइट। तो ये फॉर्मूला कुछ है नहीं, सम इफ्स लगाना है, समराइज़ करना है। यहाँ पे देखो रीजनल मार्केट साइज समरी, तो सम रेंज हम ले लेंगे ये वाला, F4 प्रेस करके फ्रिज, कॉमा क्राइटेरिया रेंज ले लेंगे हम इसको, F4 प्रेस करके फ्रिज, कॉमा क्राइटेरिया 1 ये। दूसरा क्राइटेरिया रेंज 2 हमारा हो जाएगा दिस, रीजन के बेस पे भी करना है, और ये हो जाएगा दिस, एंटर। अब ड्रैग करने से पहले इस वाले में क्या ना चेंज हो, नीचे ड्रैग करे तो रो ना चेंज हो, कॉलम इधर जाऊं तो ऑटोमेटिक आई की जगह जे ले ले, और इधर इसके लिए कॉलम ना चेंज हो, तो इसके लिए यहाँ पे एच के पहले डॉलर साइन, इसको ऐसे कर दिया, कॉपी करके इसको पेस्ट कर दिया, राइट। तो अभी आपको फ़िल्टर लगा के भी दिखा देता हूँ। फेशियल केयर पैकेजिंग, फेशियल केयर पैकेजिंग का LATAM दिखा देता हूँ। LATAM चेक कर लो, 1559, ये जोड़ो 1559, आइए चेक कर लेते हैं, उतना ही आ रहा है 1559, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है यूजिंग फॉर्मूला एक्सट्रैक्ट द पैक साइज इन ML फ्रॉम द SKU नेम, राइट। ML एक्सट्रैक्ट करना है फॉर्मूला यूज़ करके। इसे अब आप क्या करेंगे, इसे आप कैसे करेंगे आपको खुद करना है। कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके बताना है, ठीक है। कुछ आप भी तो करो। चलो नीचे हम एक और टफ क्वेश्चन है उसको बताते हैं। इसको तो आप कर ही सकते हो, लेफ्ट राइट जो भी आप ट्राई करना कैसे करोगे, राइट। SKU नेम ये सबसे बड़ा चैलेंज है। देखो बहुत लोग इसमें फेल हो गए थे, हुआ भी नहीं। यूजिंग फॉर्मूला एंड द मास्टर लिस्ट, यानी ये फॉर्मूला, यहाँ फॉर्मूला मास्टर लिस्ट ये है। एक्सट्रैक्ट द मीट टाइप फ्रॉम SKU नेम्स। SKU नेम्स निकालने हैं मीट टाइप का, दैट मीन्स ये जो मीट टाइप है, जैसे क्या है चंक, CHUNK, तो इसमें से एक्सट्रैक्ट करना है। CHUNK S है, लेकिन S नहीं लाना है, सिर्फ चंक लेकर आना है। और ये ऑटोमेशन ड्रैग करे तो ऑटोमेटिक, जैसे सॉसेज, तो यहाँ पे देखो S नहीं लगा है, राइट, तो S नहीं आना चाहिए। इसी तरह जितने भी मीट टाइप हैं ऑटोमेटिक इसमें से एक्सट्रैक्ट होके आ जाए इसके अकॉर्डिंग, ये चाहे तो इस टाइप से निकालना है। तो यहाँ ये वही कर पाएगा जिसके अरे का कॉन्सेप्ट क्लियर है और इसके बारे में कोई भी नहीं सिखा रहा ना, सिंगल कंटेंट अवेलेबल है। देखो अरे का ऐसा पार्ट है ना, जैसे कंट्रोल शिफ्ट एंटर आप लोग प्रेस करते हो, ये कैसे वर्क करता है ये समझ में आ गया ना, तो आप फॉर्मुलेशन उसी के अकॉर्डिंग कंबाइंड करोगे। और कोई भी नहीं सिखा रहा, कहीं भी सिंगल कंटेंट अवेलेबल नहीं है। सीखना चाहते हो तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और बायो में दिया गया है, या आप हमारे वेबसाइट से भी lmacs.courses.store टाइप करेंगे, वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ हमारा बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ हरे मास्टरी, जहाँ आपको लाइफ टाइम कोर्स का एक्सेल, लाइफ टाइम सपोर्ट, आप अपने कोर्स के डाउट, पर्सनल डाउट इंस्टेंट सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ आपको MIS एग्जीक्यूटिव के क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं रियल टाइम, राइट, ढेर सारे। बेस्ट कोर्स है, इसलिए हमारी ऐप की रेटिंग 5 आउट ऑफ 5 है। कोर्स को आप लैपटॉप ऐप दोनों जगह एक्सेस कर सकते हैं। और इंस्टेंट सपोर्ट, ये जो सर्विस है लाइफ टाइम पूरे वर्ल्ड में कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा। हमारे कॉम्बो कोर्स भी हैं, पावर BI के भी कोर्स हैं, MIS एग्जीक्यूटिव के क्वेश्चन भी, रियल टाइम क्वेश्चन विद वीडियो सोल्यूशन भी, बहुत सारे चीज़ें कोर्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। आइए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ सबसे पहला हम काम करेंगे इक्वल टू मिड फॉर्मूला लिया। चलो सबसे पहले कुछ ऑटोमेशन करते हैं। सर्च फॉर्मूला लिया, सर्च में फाइंड टेक्स्ट में मैं इन सारे को फाइंड कर लूँगा, ठीक है। विद इन टेक्स्ट मैं क्या कर लूँगा, इसको सिंपल लूँगा, ब्रैकेट बंद, सिर्फ इतना। ये ऐसे हमने क्यों किया, ये सारे कॉन्सेप्ट है रहेगा, मुझे क्लियर है करेगा कॉन्सेप्ट, इसलिए हम सिलेक्शन कर पा रहे हैं। आपको नहीं क्लियर होगा, आप कर ही नहीं पाओगे सिलेक्शन। ऐसे आखिर आपको कौन बताएगा ऐसे क्यों सिलेक्शन हो रहा है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप भी करने लगोगे। अब ये आ गया, चलो इतना आ गया भाई। ये 16 नंबर पे चंक है, यानी चंक की जो पोजीशन है वो 16वें नंबर पे है। तो भैया जब इतना आ गया तो मिड फॉर्मूला लिया, टेक्स्ट ये हो गया। स्टार्ट नंबर, तो स्टार्ट नंबर में यानी एक काम करते हैं, अभी यहाँ पे एरर आ रहा है, एरर को कैसे हटाया जाए, क्योंकि नीचे ड्रैग भी करना है। तो एक काम करते हैं, इफ एरर, तो यहाँ पे क्या कर दो, ब्लैंक कर दो। क्लियर है, ये हमारा क्या हो गया, ब्लैंक हो गया। लेकिन ब्लैंक हो गया, लेकिन क्या है कि अभी भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी फॉर्मूला नीचे आ रहा होगा। ब्लैंक किया है ना, तो सब जगह ब्लैंक होगा। तो एक काम कर दो, कॉनकैट कर दो, कॉनकैट, तो एक जगह कंबाइंड होकर 16 आ गया है, ठीक है, आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिड फॉर्मूला लिया, टेक्स्ट ये हो गया, राइट।
या चलो अभी ब्लैंक नहीं करते हैं, अभी सिर्फ हम क्या करते हैं, सिर्फ इतना रहने देते हैं। मिड फॉर्मूला लेते हैं पहले। मिड टेक्स्ट ये ले लिया, स्टार्ट नंबर ये फॉर्मूला इसके अंदर आ ही रहा होगा, और नंबर ऑफ कैरेक्टर पहले समझाता हूँ उसके बाद। नंबर ऑफ कैरेक्टर में मैंने इसको भी ऐसे ही सिलेक्शन कर लिया, F4 प्रेस करके फ्रीज, ठीक है, एंटर कर दिया, इतना काम हो गया मेरा, ठीक है। अब इसको भी F4 प्रेस करके फ्रीज कर देंगे रेंज को, राइट। और अब यहाँ पे इफ एरर ये हो गया, और यहाँ पे कनकैट कर दिया। अब इसको ड्रैग करके देखते हैं सही आ रहा, और चेक करते हैं, हो गया ऑटोमेशन। चेक कर लो, स्टिक है मीट STEAK, तो सिर्फ वही आ रहा है, S नहीं आ रहा, चेक कर लो। इसमें देखो S इसमें नहीं है, चलो यहाँ पे देखो S लगा, यहाँ पे नहीं आ रहा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग मीट टाइप के अकॉर्डिंग एक्सट्रैक्ट करना है, लिखा है ना, यूजिंग फॉर्मूला द मास्टर लिस्ट एंड एक्सट्रैक्ट द मीट टाइप फ्रॉम SKU नेम। मीट टाइप ये है तो वही एक्सट्रैक्ट करना है। तो सीखना होगा, तभी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अपने कैरियर में ग्रो चाहते हैं तो सीखना होगा, राइट। और हमारा पूरा सपोर्ट होगा, इसीलिए हमारी ऐप की रेटिंग 5/5 है, क्योंकि हम सपोर्ट करते हैं, सारे को इंस्टेंट सपोर्ट करते हैं, टीम है हमारे पास, राइट। चलिए, जहां आपको कॉल सपोर्ट भी मिलेगा, चैट सपोर्ट भी मिलेगा, एनीडेस्क सपोर्ट भी मिलेगा, गूगल मीट सपोर्ट, जैसा भी हो आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद ये पाइवट टेबल यूज़ करके आपको करना है, ये आपको खुद से करना होगा, थोड़ी चीज़ें आपको भी तो करनी होंगी, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।